हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस रूल 2 पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग रूल फर्स्ट में पढ़ा है कि जब नहीं शब्द आने पर एक वचन कर्ता के बाद डज नॉट, बहुवचन कर्ता के बाद डू नॉट लगा देते हैं। तो यह डू डज लगाने के बाद मुख्य क्रिया मैसेज नहीं लगाते, ये हमने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आए, ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं शब्द आए तो डज नॉट, डू नॉट के स्थान पर नेवर लगाकर फिर से एक वचन कर्ता के बाद मुख्य क्रिया के अंत में ऐसे ही लगा देते हैं। अब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं हम कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर नेवर लगा देना होगा, कभी नहीं आने पर नेवर लगा देना होगा, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्लेस विद टाइम हम आप जानते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। राम कभी गाली नहीं देता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं कभी हटा देता हूं और नहीं भी हटा दिया, सिंपल हो गया। अब तो सिंपल हो गया, असर्टिव ना। तो राम गाली देता है, सिंपल। कौन देता है? राम, किसी का नाम है राम। गाली देना, गाली देना एक ही वर्ड है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे गाली देने में क्या होता है, ABUSE होता ही है, गाली देना। ओके, राम एक वचन करता है, इसलिए क्रिया में यस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि क्रिया हमेशा, जो भी वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। ओके, तो इसमें यस लगा देने से ये भी सिंगुलर हो जाएगा। ठीक, तो वर्ब देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, बराबर हो गया। सेंटेंस अब सही है, यहीं पे फुल स्टॉप दे देंगे, हो जाएगा। ठीक ना। लेकिन आ जाए यहाँ पर नहीं शब्द, राम गाली नहीं देता है। अब क्या करेंगे, अभी नेगेटिव हो गया, इसके पहले हमने समझाया था। तो राम एक वचन है, रूल में ये था कि एक वचन कर्ता के बाद डज नॉट लगाकर मुख्य क्रिया में से नहीं लगाते हैं। चलिए, राम एक वचन है इसलिए लगेगा डज नॉट, डज नॉट लग गया। अब मुख्य क्रिया में जो यस है, यस लगा था यहाँ पर, ये हट जाएगा, यही रूल है। क्यों हट जाएगा ये भी बताया थे कि डू ही सहायक क्रिया होती है, इसमें एक वचन बनाते हैं ईएस लगा करके। डज, डज होता नहीं है, डज हम बनाते हैं, कैसे? ईएस लगा करके। ठीक, तो देखा जाए तो सहायक क्रिया में ईएस लगा है, इसलिए मुख्य क्रिया में ऐसे ईएस नहीं लगाते हैं। यही रूल था फर्स्ट। एक वचन कर्ता के बाद नहीं शब्द आए, डज नॉट लगाकर मुख्य क्रिया में से नहीं लगाते हैं। ओके ना। अब क्या है, राम कभी गाली नहीं देता है, हमको कभी नहीं पढ़ना है, आज का जो रूल है। तो अब रूल क्या कह रहा है, कभी नहीं शब्द आए, देखिए कभी नहीं आ गया, कभी और नहीं आ गया। अब क्या करेंगे, तो डज नॉट, डू नॉट के स्थान पर, डज नॉट और डू नॉट के स्थान पर, मतलब इसी के स्थान पर क्या लगाएंगे, नेवर लगाकर। आ रहा समझ में? तो अब हटाइए इसको, चलिए इसको हटाना पड़ेगा, तभी ना इसके स्थान पर लगाएंगे। अब तो यहाँ पर नेवर लगाएंगे, NEVER, नेवर। क्या करें, लगाकर फिर से एक वचन करता। अब देखना है ये एक वचन है कि नहीं, ये आपको समझना होगा, ये एक वचन करता है कि नहीं। फिर से एक वचन करता के बाद मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया तो यही है, गाली देना ही क्रिया है, मुख्य क्रिया के अंत में ऐसे यस लगा देते हैं। समझेगा, यस यस लगा देते हैं। ओके ना। तो देखना है, राम एक वचन करता है, नेवर लग गया, अब फिर से यस यस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हर सूरत में, हर हाल में यस यस लगता ही है। यदि सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया में यस लगेगा, सहायक क्रिया नहीं है, देखिए डू डज नहीं है, नहीं है, इसमें मुख्य क्रिया में यस लगाना पड़ेगा। ओके ना। डू डज रहेगा तो यस नहीं लगेगा, डू डज हट जाएगा तो यस लगा देंगे, किसके साथ, एक वचन कर्ता के बाद। आया समझ में? ये रहा। तो राम कभी गाली नहीं देता है, राम नेवर एब्यूजेस, बस इतना ही। ऑब्जेक्ट भी हो सकता था, आगे देखते हैं। सीता कभी झूठ नहीं बोलती है, कभी और नहीं आ गया, इसमें भी एक बार वैसे ही समझा देते हैं। हम कभी को मिटा देते हैं और नहीं भी मिटा देते हैं। सीता झूठ बोलती है, क्या हो जाएगा, सीता झूठ बोलना एक ही वर्ड है, क्या होगा, टेल, टेल अ लाई। सीता टेल अ लाई, सीता झूठ बोलती है। अब देखा जाए सीता एक वचन है, इसलिए क्रिया में एस लग जाएगा, सीता टेल्स अ लाई होगा। रूल ये है, एक वचन करता के बाद मुख्य क्रिया में यस या यस लगा देते हैं। ओके ना। तो सीता टेल्स अ लाई, लेकिन नहीं शब्द आ जाता हो, नहीं शब्द आ जाए तो सीता एक वचन है, इसलिए यहां पर लगाना पड़ेगा डज नॉट, डज नॉट। और जब डज नॉट आएगा तो यस से यस हट जाएगा।
ओके ना, तो यहाँ जो टेल्स था वो टेल हो जाएगा, सीधा डज नॉट टेल लाई। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो जो यस है यस था, अब वो सहायक क्रिया लग गया है। डू ही सहायक क्रिया होता है, ईएस लगा के उसको डज बनाते हैं, तो जब सहायक क्रिया में डज लग जाएगा तो मुख्य क्रिया में से एस नहीं लगेगा, वो हट जाएगा। क्लियर है इतना? अब सीता कभी झूठ नहीं बोलती है, कभी और नहीं शब्द आ जाए तो रूल वही कह रहा है, डज नॉट डू नॉट के स्थान पर नेवर लगाकर फिर से एक वचन कर्ता के बाद मुख्य क्रिया विशेष लगा देंगे। चलिए डज नॉट यही है, इसको हटाते हैं हम, यहां पर लगेगा क्या? नेवर, NEVER, नेवर लगाकर एक वचन कर्ता के बाद मुख्य क्रिया के अंत में फिर से यस या यस लग जाएगा। तो सीता नेवर टेल्स अ लाई। आया समझ में? पक्का? और भी देखते हैं, अध्यापक कभी हमें नहीं पीटते हैं। कौन नहीं पीटता है? अध्यापक, टीचर, टीचर ही होगा, टीचर्स करते हैं, चलिए पीटते हैं, सभी टीचर की बात हो रही, कोई टीचर नहीं पीटते हैं, ठीक है ना? टीचर्स बहुवचन हो गया, कभी और नहीं आ गया, इसको फिर से समझाते हैं आप उसी तरीके से, कैसे नहीं आएगा। चलिए अध्यापक हमें पीटते हैं, यदि सिंपल बनाना होगा तो टीचर्स बहुवचन है, पीटना क्या होगा? BEAT, बीट मींस पीटना। आ रहा ना समझ में? टीचर्स बीट हमें के लिए अस, अस मींस हमें, टीचर बीट अस, लेकिन नहीं पीटते हैं आ जाए तो टीचर बहुवचन है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे? डज नॉट या डू नॉट, यहां पर डू नॉट लगाना है, टीचर्स डू नॉट बीट अस। अब चूंकि बहुवचन करता है बात तो ये सही लगता ही नहीं है, अभी भी नहीं लगेगा। अब कभी नहीं शब्द आ जाए यहां पर, देखिए अध्यापक कभी हमें नहीं पीटते हैं, तब क्या होगा? इसी डू नॉट के स्थान पर, रूल कह रहा है ना, डज नॉट डू नॉट के स्थान पर नेवर लगाकर, आइए यहीं पर डू नॉट था ना, यहीं पर नेवर कर देंगे, लगाकर एक वचन कर्ता के बाद मुख्य क्रिया में, यदि ये एक वचन होता तब यहां पर यस लग जाता, लेकिन ये तो बहुवचन है तो यस यस पहले भी नहीं लगता था, अभी भी नहीं लगेगा। बराबर है? समझ पा रहा है? पक्का ना? आगे बढ़ते हैं। सो टीचर्स नेवर बीट अस, सिंपल। आगे देखते हैं, तुम कभी अपना समय बर्बाद नहीं करते हो। कौन नहीं करता है? तुम के लिए क्या होगा? यू। एकदम एक बार और समझा देते हैं उसी तरीके से। अब ये हो गया असर्टिव, सिंपल हो गया। सो यू, तुम अपना समय बर्बाद करते हो, यू बर्बाद करना क्या होगा? WASTE, वेस्ट, वेस्ट मींस बर्बाद करना। क्या बचा? अपना समय, यू के साथ अपना लिख दीजिए, यू के साथ अपना लिख दीजिए, योर, YOUR, ठीक है? यू के साथ अपना लिख दीजिए, योर। सो यू वेस्ट योर टाइम, यहां पर लिख देंगे यू वेस्ट योर टाइम। ये तो रहा सिंपल, हमें पढ़ना है नेगेटिव तो यहां पर नेगेटिव लगाते हैं, नकारात्मक नहीं शब्द आ गया। अब यू बहुवचन है ना, इतना तो आप जानते हैं ना बहुवचन है, पक्का? तो बहुवचन से हम क्या लगाएंगे? डज नॉट या डू नॉट? डू नॉट, गुड, वेरी गुड, यहां पर लगा देते हैं यू डू नॉट। ओके, सो यू डू नॉट लगा गया। अब क्या होगा? वेस्ट योर टाइम तो पता ही है, मैं जानते ही। अब कभी नहीं शब्द आ जाए यहां पर, देखिए तुम कभी अपना समय बर्बाद नहीं करते हो, तो क्या करना है? डू नॉट के स्थान पर लिखा है, डज नॉट डू नॉट के स्थान पर नेवर लगाकर, चलिए डू नॉट के स्थान पर क्या करेंगे? अब यहां पर क्या लगाएंगे? नेवर। क्या लगाएंगे? नेवर, NEVER, नेवर लगाकर एक वचन कर्ता के बाद मुख्य क्रिया के अंत में यस लगाते हैं। तो यू एक वचन है कि नहीं है ये आपको सोचना होगा। यदि यू एक वचन होता तब हम यहाँ पर यस लगा देते, लेकिन यू एक वचन नहीं है, यू को प्लूरल में रखा गया है, इसलिए क्रिया में यस नहीं लगेगा। ऊपर देख लीजिए, राधा एक, राम एक वचन है, सीता एक वचन है, इसलिए नेवर साथ यस लग गया है, नेवर साथ यस लगा है, लगा है ना। लेकिन इसमें देख लीजिए, टीचर्स बहुवचन है, नेवर साथ यस नहीं लगा, यू भी बहुवचन है, नेवर साथ यस नहीं लगा। ओके, आ रहा समझ में? गुड। दो और भी है, इसको भी देखते हैं। हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करते हैं। कौन परेशान नहीं करता है? हम के लिए क्या होगा? वी। अब यदि हम उसी तरह समझाना चाहें फिर से देख लेते हैं, इसको हम इरेज कर देंगे, यहाँ भी ये सबको भी हटा देते हैं। हम तुम्हें परेशान करते हैं, कौन परेशान करता है? हम के लिए वी लिखा हमने,
परेशान करना क्या होगा, परेशान करना क्या होगा बताइए, टीज या ट्रबल कुछ भी हो सकता है, TROUBLE ट्रबल कर देते हैं यहाँ पर, ठीक। तो वी ट्रबल हम परेशान करते हैं, किसे करते हैं, तुम्हें, तुम्हें के लिए यू, वी ट्रबल यू, ठीक, यू ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। चलिए नहीं शब्द आ जाए तब, नहीं शब्द आ जाए तब क्या करेंगे, तो वी बहुवचन है, बहुवचन शब्द क्या लगाते हैं, डू नॉट, पता है ना आपको, सो वी डू नॉट ट्रबल यू, बस हो गया। चूंकि डू बहुवचन है, वी बहुवचन है, ट्रबल बहुवचन है, सब बहुवचन है, सब प्लूरल में है, बराबर है सेंटेंस, कहीं भी एस नहीं लगेगा, डू में यस नहीं लगेगा, डज नहीं होगा, वे ट्रबल में यस नहीं लगेगा, ट्रबल्स नहीं करेंगे, क्योंकि यस जहां लगाए, क्रिया में जहां भी यस लगाया आपने, यस या ईएस, वो सिंगुलर हो जाएगा, ओके। तो वी तो प्लूरल है, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी, ये भी प्लूरल होना चाहिए, ये भी प्लूरल होना चाहिए, बराबर है, ओके ना। आगे, हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करते हैं, आप कभी परेशान नहीं करते हैं, कभी और नहीं आ गया, देखिए कभी और नहीं आ गया, तुरंत क्या कह रहा है आपको दिख रहा है यहाँ पर, जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो डज नॉट, डू नॉट के स्थान पर, यही डू नॉट है, इसी के स्थान पर, ठीक, इसी के स्थान पर क्या लगाएंगे, नेवर लगाकर, पहले नेवर लगा देते हैं, NEVER, नेवर लगाकर क्या करते हैं, फिर से एक वचन करता, एक वचन करता, कंडीशन है यहाँ पर, यू, वी तो बहुवचन है, देखा हमने यहाँ पर यू बहुवचन है, टीचर बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, अब क्या करेंगे, एक वचन कर्ता के बाद मुख्य क्रिया के अंत में यस यस लगाते हैं, वी बहुवचन है इसलिए नेवर लगाकर क्रिया में यस यस नहीं लगाएंगे, यदि ये एक वचन होता तब नेवर साथ क्रिया में यस यस लग जाता, यहाँ पर यस यस लग जाता, ओके ना। सो वी नेवर ट्रबल यू, सिंपल है। आगे देखते हैं, बच्चे हमें कभी परेशान नहीं करते हैं, सेम चीज है, परेशान करना यहाँ भी, तो कौन परेशान नहीं करता है, बच्चे, क्या होगा, चाइल्ड मींस बच्चा, तो जानते हैं आप, चिल्ड्रन REN कर दीजिए, प्लूरल हो गया है। अब कभी और नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, नेवर लगाना है, सेम चीज है, बार बार वही चीज हमको बताना होगा, समझ में आ गया मैं कहना क्या चाहता हूँ, जब वाक्य में कभी नहीं शब्द है तो डज नॉट, डू नॉट के स्थान पर नेवर लगाकर, एक वचन करता होगा तो यस यस लग जाएगा, बहुवचन होगा तो नहीं लगेगा, बस इतना ही मुझे समझाना। आ गया, प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा सेंटेंस बनाइए, बोलने की कोशिश कीजिए, आपका जो है रिटन और ओरल दोनों कंप्लीट होगा। इसको भी देख लेते हैं, चिल्ड्रन कभी नहीं, नेवर, चिल्ड्रन नेवर परेशान करना, अब यहाँ पर टीज होगा, टीज कर दीजिए, बच्चे चिढ़ा जाते हैं, परेशान करते हैं, उस तरह का परेशानी जो होगा टीज, सो चिल्ड्रन नेवर टीज। अब किसे, हमें, हमें के लिए अस होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, ओके। सो आई एम वेरी श्योर कि आपको आ गया, फिर भी कंफ्यूजन हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, पिछला सारा वीडियो देख लीजिए, मैं हर वीडियोस को नंबरिंग करके रखूंगा, हर वीडियो का एक नंबर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 4 करके रखेंगे, ठीक। तो जितने भी वीडियो बनाएंगे हम 100 150 200 500 जो भी आप समझ पाए, सबका एक नंबर होगा, और एक भी वीडियो ना छूटे, ये आप कसम खाओ, तभी आप मुझे और मेरी इंग्लिश को समझ पाओगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।